काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत के बारे में। हमने पिछले कल भी आपको बताया था कि यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज मंडे को भारत आ रहे हैं। इस विजिट को लेकर जो टाइमलाइन सामने आई है वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज शाम 4:20 के ऊपर भारत में लैंड हुए थे। 4:45 पर उनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग स्टार्ट हुई। वीडियो रिकॉर्ड करते समय ये मीटिंग अभी भी जारी है और अब ये मीटिंग एक्चुअल में कितनी लंबी चलती है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन विदेश मंत्रालय द्वारा बताया जा रहा है कि यूएई के प्रेसिडेंट आज शाम को 6:05 के ऊपर वापस यूएई चले जाएंगे, यानी कि 6:05 PM पर उनका डिपार्चर है। अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 2 घंटे से भी कम समय तक भारत में प्रेजेंट होंगे। लगभग 1 घंटे के लिए उनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ मीटिंग का समय तय किया गया है। ऊपर से ये विजिट इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर अरेंज की गई है कि कई सारे थिंक टैंक्स और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इस विजिट के पीछे की साइंस समझने की कोशिश कर रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के भारत आने का असली कारण क्या है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर लगता है जिसके लिए यूएई ने अपने विदेश मंत्री या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करने का ऑप्शन नहीं चुना। सीधा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयानी भारत आ रहे हैं और पर्सनली प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अब बैकएंड के ऊपर क्या चल रहा है वो मे भी इतने जल्दी दोनों देशों की तरफ से सामने नहीं आए, लेकिन दोनों लीडर्स की मीटिंग के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट तो जरूर सामने आएगी। कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूएई भारत के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, जहां पर अगर यूएई के ऊपर हमला होता है तो भारत यूएई के रेस्क्यू में आ जाए। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर तो इम्पोर्टेंट है, वरना प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ केवल 1 घंटे की मीटिंग के लिए यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 8 घंटे फ्लाई करके भारत नहीं आते। यूएई के प्रेसिडेंट का प्लेन यूएई से भारत आने और जाने में 8 घंटे से भी ज्यादा का समय लेगा, जबकि मीटिंग अराउंड 1 घंटे की होनी है। ये दर्शाता है कि यूएई के प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए भारत आ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा, बांग्लादेश क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने के बाद बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि 7 फरवरी से जो भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होना है उसमें बांग्लादेश के मैचेस भारत से शिफ्ट कर श्रीलंका में ट्रांसफर कर दिए जाएं। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट का कहना है कि भारत में बांग्लादेश के प्लेयर्स को सिक्योरिटी का खतरा है, इसलिए वो अपनी टीम को भारत नहीं भेज सकते हैं। बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को लगा था कि बांग्लादेश के प्रेशर डालने पर आईसीसी मान जाएगा, क्योंकि एंड मोमेंट के ऊपर बांग्लादेश के ना जाने से हो सकता है कि ह्यूज लॉस हो। स्टार्टिंग में तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश के साथ इस इशू के ऊपर कई सारी मीटिंग्स करके ये मसला जल्दी से क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन अब क्योंकि बांग्लादेश की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट आईसीसी का कोई भी फैसला नहीं मान रही है, इसलिए आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को लास्ट वार्निंग के साथ 48 घंटे का समय दे दिया है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि आईसीसी ने बांग्लादेश की रिप्लेसमेंट को भी सिलेक्ट कर लिया है और अगर बांग्लादेश भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से एंड मोमेंट के ऊपर विड्रॉल करता है, यानी अपनी टीम भेजने से इनकार कर देता है, तो बांग्लादेश की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर स्कॉटलैंड को इन्वाइट किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को 48 घंटे का समय दिया है और कहा है कि 48 घंटे के अंदर ये अपना स्टेटस क्लियर करके बताएं कि क्या ये अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेज रहे हैं या फिर नहीं। अगर 48 घंटों के अंदर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया तो स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में बांग्लादेश से रिप्लेस कर दिया जाएगा। आईसीसी ने बांग्लादेश को क्लियर किया है कि बांग्लादेश को अपने सभी मैचेस भारत में ही खेलने पड़ेंगे और वो भी सेम वेन्यूज के ऊपर जो पहले से डिसाइडेड है। और जहां तक सिक्योरिटी की बात है, उसके लिए भारत की सरकार की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को फुल कॉन्फिडेंस दिया गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। 48 घंटे का समय ये कल शाम को पूरा होना है, यानी कि परसों तक ये ड्रामा खत्म हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा कि बांग्लादेश की टीम भारत आ रही है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पोलैंड को लेकर। दरअसल पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर रादोस्लाव सिकोर्स्की भारत आए हुए हैं और आज इन्होंने हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी की हैं। आज तो खैर ये भारत आए हैं, लेकिन पिछले साल अक्टूबर महीने में यही पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर रादोस्लाव सिकोर्स्की पाकिस्तान की विजिट के ऊपर गए थे और पाकिस्तान जाकर वहां पर मीटिंग करने के बाद जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने पोलैंड की ज्वाइंट डिक्लेरेशन दी थी उसमें जम्मू कश्मीर का नाम मेंशन किया गया था और कॉन्फ्लिक्ट्स का निपटारा पीसफुल तरीके से इंटरनेशनल लॉज और यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंग करने की सलाह दी थी।
यानी कि पहलगाम के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर, उसके संदर्भ में ये स्टेटमेंट थी। यानी कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर नहीं करना चाहिए था और उस मसले का निपटारा इंटरनेशनल लॉज और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अकॉर्डिंग करना चाहिए था। उस समय की पोलैंड और पाकिस्तान की ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जवाब आज भारत ने पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को उनके मुंह के ऊपर ही दिया है। और आज न्यू दिल्ली में मीटिंग्स के दौरान जयशंकर सर ने पोलिश फॉरेन मिनिस्टर की काफी क्लास लगाई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। आज मीडिया के सामने जयशंकर सर ने पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर से कहा कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और उसके इम्प्लीकेशंस के ऊपर भारत ने अपने कंसर्न्स और अपनी चिंताएं खुलकर शेयर की हैं। इसके साथ साथ मैंने बार बार ये अंडरलाइन किया है कि सिर्फ भारत को सिलेक्टिवली टारगेट करना ना तो ये फेयर है और ना ही जस्टिफाइड। आज मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि भारत को सिलेक्टिव टारगेट ना बनाया जाए। आप हमारे रीजन के लिए नए नहीं हो और आप यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के पुराने चैलेंजेस से अच्छी तरह से वाकिफ हो। पोलैंड को भी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए और हमारे पड़ोस के एरिया में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में किसी की भी मदद नहीं करनी चाहिए। ये कहा है जयशंकर सर ने। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बारे में। ये तो खैर आपको पता चल गया होगा कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो गाजा के मसले को निपटारे के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी इनवाइट किया है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 16 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर भेजकर इन्विटेशन भेजा है। हालांकि भारत सरकार ने ये लेटर 16 जनवरी के बाद अब तक रिलीज नहीं किया है। 2-3 दिन के बाद अभी लेटर अपने आप मीडिया में आया है। ऊपर से भारत के विदेश मंत्रालय और भारत की सरकार ने इस बोर्ड ऑफ पीस के ऑफर के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं दी है। लेकिन अमेरिका के भारत में एम्बेसडर सर्गियो गॉर ने इस इन्विटेशन को शेयर किया है और इसके ऊपर कमेंट भी किया है। अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसके बारे में कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसका चेयरमैन हमेशा के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे फॉर लाइफ। उनके बाद नया चेयरमैन कौन होगा और कौन नहीं, उसके लिए कोई भी डिटेल्स अभी तक शेयर नहीं की गई है। न ही ये बताया गया है कि नए चेयरमैन की सिलेक्शन कैसे होनी है। मसला ये है कि अमेरिका ने टोटल 60 के करीब देशों को बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनाने के लिए इनवाइट किया है एंड उस लिस्ट में रशिया, पाकिस्तान और टर्की कई सारे देश शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने जिन 60 देशों को इन्विटेशन भेजा है, वो 3 साल के लिए बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर्स बनेंगे। उनके बाद हर एक देश को अगर इस बोर्ड ऑफ पीस का लाइफ टाइम के लिए परमानेंट मेंबर बनना है, तो फिर उस पर्टिकुलर कंट्री को पहले फर्स्ट ईयर के अंदर ही, यानी कि 1 साल के अंदर बोर्ड ऑफ पीस को $1 बिलियन पे करने होंगे और ये $1 बिलियन बोर्ड ऑफ पीस की एक्टिविटीज को फंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। भारतीय करेंसी में $1 बिलियन 9,000 करोड़ रुपीस के आसपास बनते हैं। जो कंट्री $1 बिलियन देगी, उसकी मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए कर दी जाएगी और जो नहीं देगी, उसकी मेंबरशिप 3 साल के बाद खत्म हो जाएगी। और उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगेन ये डिसाइड करेंगे कि उस देश को दोबारा से 3 साल के लिए इनवाइट करना है, यानी कि दोबारा से 3 साल के लिए बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनाना है या फिर नहीं। कहने का मतलब है कि इनका कंट्रोल पूरी तरह से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास होगा। एक और बात ये भी बोली जा रही है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस होगा, ये गाजा कॉन्फ्लिक्ट तक सीमित नहीं होगा। गाजा के बाद ये बोर्ड ऑफ पीस दुनिया के बाकी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए भी कई सारे इनिशिएटिव्स लेगा, यानी कि दुनिया के सभी मसलों का निपटारा यही बोर्ड करेगा। ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। जैसे वो कहते थे कि यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद 24 घंटों के अंदर ही वो रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा देंगे। अब क्योंकि इस बोर्ड का लाइफ टाइम चेयरमैन कहा जा रहा है कि फिलहाल के लिए डोनाल्ड ट्रंप होंगे, चेयरमैन को बदलने का कोई क्लियर रूल या फिर फ्रेमवर्क अमेरिका ने अभी तक शेयर नहीं किया है, या फिर कल को क्या अमेरिका के अलावा या डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई और चेयरमैन बन सकता है, इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। इसलिए इस बोर्ड ऑफ पीस को ट्रंप्स यूनाइटेड नेशंस भी बोला जा रहा है, यानी कि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप का यूनाइटेड नेशन है। बात करें भारत के इन्विटेशन की, तो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि बोर्ड ऑफ पीस का भारत को मेंबर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी को एक मंच के ऊपर आना पड़ेगा और वहां पर उस मसले को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों लीडर्स के साथ एक फोटो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके 2 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज के बीच युद्ध रुकवाने का दावा एक बार फिर कर सकते हैं। वैसे इस इन्विटेशन को लेकर क्या करना है, वो तो खैर हमारे विदेश मंत्रालय के एक्सपर्ट्स और भारत सरकार अच्छे से जानती है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ये बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।